नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 25 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी ग्रामर सेक्शंस है उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे पहला पार्ट शुरू हो रहा है वोकेबलरी का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका है द मिनिस्टर रिमार्क्स वर मेयरली परफंक्टरी, यानी आपको परफंक्टरी का मीनिंग बताना है। तो परफंक्टरी मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, मैकेनिकल। एलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना। इमोशनल भावनात्मक होता है, और इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन देने वाला, इंस्पायरिंग कराता है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है, आपको प्रूडेंट का से मीनिंग बताना है। दोस्तों प्रूडेंट का मतलब होता है केयरफुल। जो इंसान बहुत ही केयरफुल है वो प्रूडेंट कहलाता है। फुलिस मूर्ख होता है, एंग्री नाराज होता है, बोल्ड शायसी होता है। आर्डुअस का अपोजिट बताना है। दोस्तों आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, कठिन। अपोजिट हो जाएगा इजी, सरल। आर्डुअस, डिफिकल्ट, लेबोरियस, एग्जॉस्टिंग, ये सब सेम मीनिंग। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है बिलाई। बिलाई का मतलब होता है, अब देखिए इसकी अगर हम रूट वर्ड करें तो दोस्तों रूट वर्ड कैसे निकलता है। लाई का मतलब होता है झूठ, और बी मिस होता है टू मेक, मीनिंग हो जाता है मेक लाई, झूठ बोलना, मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। सपोर्ट समर्थन करना, रिवील व्यक्त करना, एक्सप्लेन समझाना। फॉस्टर का से मीनिंग होता है प्रमोट करना, किसी को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, फॉस्टर करना। डिस्करेज हतोत्साहित करना, रिफ्यूज मना करना, रेसिस्ट की होता है विरोध करना। दोस्तों अगला वर्ड है, आपको ट्रेंसेंट का अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना। ट्रेंसेंट का मतलब होता है अस्थाई, या टेम्पोरेरी, या फ्लीटिंग, या ब्रीफ, ये सबसे मीनिंग है। और दोस्तों एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, टिकाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। प्रेज करना, एक्सेप्ट करना, इनकरेज करना, ये इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड सिनोनिम बताना है आपको ऑस्टियर का। ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, सरल। और जो सिंपल सरल होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, ये आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। लग्जूरियस मतलब जो लग्जरी यूज करते हैं। प्लीजेंट सुखद होता है, डेकोरेटिव, ये सारे इसके सेम मीनिंग हो जाएंगे, यानी सॉरी अपोजिट हो जाएंगे, ये इसको इंटरनेट हो जाएंगे, लग्जूरियस, प्लीजेंट और डेकोरेटिव। मेटिकुलस का एंटोनिम बताना है। दोस्तों मेटिकुलस का मतलब होता है, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल। जो इंसान बहुत केयर करता है वो मेटिकुलस है, आंसर हो जाएगा केयरलेस। एक्यूरेट करेक्ट होता है, थारो कंप्लीट होता है, डिटेल व्यापक होता है। रिलीगेट का मतलब होता है किसी को निचली अवस्था पर पहुंचा देना, या एग्जाइल कर देना, या बैनिश कर देना, या एक्सपेट्रिएट कर देना। तो दोस्तों ये इसके सब मीनिंग है, और इसका अपोजिट हो जाएगा, सॉरी इसका एक और यहाँ आंसर हो जाएगा असाइन अ लोअर पोजीशन। प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना, इंस्पायर करना, सबसे मीनिंग है इसका। यूबिक्यूटस, बच्चों यूबिक का मतलब होता है एवरीवेयर, क्यूटस प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, आंसर हो जाएगा एवरीवेयर। रेयर दुर्लभ होता है, हिडन छुपा हुआ होता है, और एंशिएंट प्राचीन होता है।
लूसिड, दोस्तों लूसिड का मतलब होता है क्लियर। अपोजिट या लूसिड का मतलब होता है लॉजिकल, सिंपल। अपोजिट जाएगा कंफ्यूजन। अबेट मतलब होता है कम करना, यानी कि रिड्यूस करना। इंक्रीज करना इसका अपोजिट से आएगा। सेलिब्रेट मनाना होता है, और एक्सपेंड होता है किसी चीज को फैला देना, स्प्रेड कर देना। दोस्तों विंडिकेट का सिनोनिम हो जाता है बदला लेना या जस्टिफाई करना कि क्या सही था क्या गलत था। ब्लेम दोष लगाना। इग्नोर होता है किसी चीज को अवॉइड कर देना, टाल देना। रिजेक्ट मना करना। फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। आपको इसका एंटोनिम बताना है, मतलब कमजोर कर देना। डिफेंड बचाना होता है, प्रोटेक्ट भी होता है डिफेंड करना। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन आपका है एरर डिटेक्शन का, यानी आपको इसमें हर पार्ट में एरर ढूंढनी है। द पार्ट विच हैज एरर इज द आंसर। Neither of the players have completed the practice session successfully. दोस्तों जब सब्जेक्ट की बनावट हो, ऑफ लगा हो, इसके पहले एक वर्ड आता है, इसके बाद का वर्ड प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके पहले वाले को देखती है। तो नाइदर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगा। दोस्तों यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज होगा। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, देखिए एक होता है द नंबर ऑफ और एक होता है अ नंबर ऑफ। बच्चों याद रखिएगा, अगर अ नंबर ऑफ आता है इसके बाद भी प्लूरल नाउन आता है और वर्ब आती है प्लूरल। लेकिन अगर द नंबर ऑफ होता है तो यहाँ भी नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। हार्डली हैड सी रीच्ड द स्टेशन व्हेन। बच्चों हार्डली के साथ व्हेन लगता है, व्हेन लगा हुआ है। हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो भी लगा हुआ है। ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर एक और ऑप्शन से ई, नो एरर। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं। He is more taller than, तो एक रूल होता है कि we should never use double comparative। taller comparative है, more भी यूज है, डबल कंपेरेटिव नहीं आता है, इसलिए more हटा देंगे, आंसर बी। एवरी वन ऑफ द बुक्स, देखिए जब भी सब्जेक्ट की बनावट होती है ऑफ के पहले वर्ब देखा जाता है। एवरी वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, वॉच। She insisted to accompany, जो insist मतलब होता है जिद करना, और insist के बाद हमेशा on आता है। और on देखिए सिर्फ टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है, जब हमारा टू प्रीपोजिशन ऐसा होता है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो आइंदी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर accompany नहीं हो जाएगा, accompany, आंसर बी, क्योंकि ऑन लग रहा है। नो सूनर हैड वी स्टार्टेड द मीटिंग व्हेन, बच्चे याद रखिएगा नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आता है वो व्हेन नहीं आता है, देन आता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मैंने बताया था वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, इसके बाद का नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब ऑफ के पहले वाला देखा जाता है। वन लगा है, वन सिंगुलर है, एक हो जाएगा। द फर्नीचर, बच्चों फर्नीचर यहाँ पर अनकाउंटेबल है, जिसको सिंगुलर मानते हैं, वर्ब सिंगुलर आएगा तो हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। ही सीनियर देन ऑल हिज कोलीग्स, बच्चों देखिए सीनियर लगा हुआ, तो जब भी हमारा जूनियर सीनियर इंफीरियर होता है उसके बाद देन नहीं आता है, टू आता है। द कमेटी हैव सबमिटेड, कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है। दोस्तों रिपोर्ट तभी दे पाती है जब कमेटी जो होती है यूनाइटेड होकर खेलती है। रूल कहता है कि अगर हमारा कोई करेक्टर नाउन है, अगर ये यूनाइटेड है या आपस में एग्री है तो वर्ब लगाइएगा सिंगुलर और अपना के लिए एक्स लगा। और अगर ये डिवाइडेड है, डिसएग्री है तो वर्ब लगाइएगा प्लूरल
और अपना के लिए देयर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कमेटी रिपोर्ट दे रही है यूनाइटेड है, तो यहाँ पर हमारा हैज आएगा और ये फिक्स लगा होगा। आंसर बी। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑफ के पहले ईच लगा हुआ, ईच माने प्रत्येक होता है, सिंगुलर बात हो रही है, यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। अगला करें द टीचर आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग। बच्चों देखिए टीचर आस्क्ड, जब भी आस्क लगा होता है तो आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है, तो यहाँ पर वेयर वाज आई नहीं होगा, वेयर आई वाज हो जाएगा। आंसर बी। स्कार्सली हैड द मैच बिगन। बच्चों स्कार्सली हो हार्डली हो इसके साथ देन नहीं आता है, इसके साथ हमेशा व्हेन आता है। द न्यूज आर इनकरेजिंग। बच्चों न्यूज सिंगुलर होता है, ऑब्जेक्ट नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्लोज पैसेज है। मॉडर्न इकोनॉमीज यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है डिपेंड हैवीली ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी आविष्कार पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट्स मस्ट रिसर्च व्हाइल इंडस्ट्री शुड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर बात पॉजिटिव हो रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिसर्च को क्या करना चाहिए, पॉसिबली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेज करना चाहिए। आंसर बी। और इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, शुड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जो नई नई तकनीक आ रही है उसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, अडॉप्ट करना चाहिए। विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन, क्योंकि जब तक प्रॉपर नियम नहीं होंगे, रैपिड इनोवेशन तेज आविष्कार जो होंगे, में सोशल इनइक्वालिटी, वो समाज में क्या ला सकते हैं, इनइक्वालिटी ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी आ रही है, बात पास हो जाएगा वाइडन, यानी सामाजिक इनइक्वालिटी आ सकती है। इसलिए पॉलिसी मेकर को नीड बैलेंस्ड, उनको अब देखिए बैलेंस क्या चाहिए, 34 क्या हो रहा, बैलेंस एक अप्रोच चाहिए, संतुलन चाहिए। और कैसी अप्रोच चाहिए, दैट प्रमोट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को प्रमोट करे, व्हाइल इंश्योरिंग फेयरनेस, और फेयरनेस लाए। पब्लिक कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी, और जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो तभी थ्रू ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी के द्वारा ही पाया जा सकता है। तो किसी चीज को पाना मतलब हो जाएगा अर्न्ड, ए हो जाएगा। आगे है एजुकेशन शुड आल्सो, अब देखिए जो हमारी शिक्षा है, सिटीजन्स विद डिजिटल स्किल, यानी कि वो डिजिटल स्किल दे। तो बच्चों किसी को कुछ ज्ञान देना मतलब होता है इक्विप करना, तो इक्विप करना चाहिए कौन से डिजिटल स्किल। कंट्रीज दैट फेल टू अडॉप्ट, जो कंट्री फेल हो जाती हैं ऐसी तकनीकों को अडॉप्ट करने में कॉम्पिटिटिवनेस, तो वो क्या होती है, कॉम्पिटिटिवनेस में भी पीछे रह जाती हैं। तो पीछे रह जाना मतलब लूज करना। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इज नॉट मेयरली, रिसर्च में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये केवल एक्सपेंस, एक एक्सपेंस नहीं है, बट ए लॉन्ग टर्म, बल्कि लॉन्ग टर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये खर्चा नहीं एक इन्वेस्टमेंट होता है, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर टिकाऊ डेवलपमेंट चाहिए, रिक्वायर गवर्नमेंट, तो सरकारों से क्या करें, टू इनोवेशन विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सरकार को इनोवेशन और एनवायरमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उसको क्या करना चाहिए, उससे बैलेंस बनाना चाहिए। ओनली देन, तब कहीं जाकर के इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकम ट्रूली, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो सच माने में कैसे बन जाती है, इंक्लूसिव हो जाती है, जिसको हम अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकें। तो ये था आपका क्लोज पैसेज। दोस्तों आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी एरिया है, इसको हम आरसी बोलते हैं। कह रहा है इसमें देखिए क्या होता है, इसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है, फिर नीचे के क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। कह रहा है इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक जो रेजिलियंस है, स्थिरता है, डिपेंड्स, ये आती है नॉट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ मजबूत संस्थानों से नहीं आती है, बट आल्सो ऑन पब्लिक ट्रस्ट, ये आती है जब जनता का ट्रस्ट होता है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ
अगर अनसर्टेनिटी होती है, गवर्नमेंट मस्ट कम्युनिकेट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी ट्रांसपेरेंटली यानी नीतियों को बहुत पारदर्शिता ढंग से लाना चाहिए, टू रिड्यूस स्पेकुलेशन, जिससे लोग अनुमान लगाना बंद कर दें, और इनकरेज इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें। सिटीजन्स आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट, लोग तब ज्यादा कोऑपरेट करते हैं व्हेन डिसीजंस आर परसीव्ड एज, जब सरकार के निर्णय फेयर दिखें और एविडेंस बेस्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो टिकाऊ डेवलपमेंट हो, देयरफॉर रिक्वायर्स, इसको दोनों चीजें चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, प्रशासन की एफिशिएंसी चाहिए होती है, और सोशल कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। दोस्तों पूछ रहा है सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, इसमें जनता के ट्रस्ट और सरकार की बात हो रही है, आंसर नहीं होगा। आगे कह रहा है पब्लिक ट्रस्ट इनकरेज, यानी पब्लिक का ट्रस्ट कब बढ़ता है, यानी पब्लिक का ट्रस्ट क्या बढ़ाता है, पब्लिक का ट्रस्ट जो है लोग सरकार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है। अगर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो होती है, जो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन किसमें हेल्प करती है, अगर देखिए सरकार की और जनता की कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होगी तो इससे क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, लोगों का स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान लगाना कम हो जाएगा, लोग विश्वास करेंगे। कह रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो टिकाऊ डेवलपमेंट होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाहिए होती है और सोशल कॉन्फिडेंस, दोनों चाहिए होता है, आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों टोन कैसी है, तो पैसेज में हर चीज को एनालाइज किया जा रहा है, एनालिटिकल हो जाता है। एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मतलब होता है बच्चों, एविडेंस माने प्रूफ होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों टाइटल क्या होगा, तो आपको पता है इस पैसेज में गवर्नमेंट और जनता के ट्रस्ट की बात हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा। आथर सपोर्ट्स, लेखक किसको सपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को या सीक्रेट पॉलिसीज को, फ्रीक्वेंट इलेक्शन को, बच्चों यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात। रेजिलियंस तो मतलब मजबूत होता है, ये हो जाएगा फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी मतलब कमजोरी, क्योंकि रेजिलियंस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ या रिकवरी। दोस्तों परसीव का मतलब होता है किसी चीज को देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको अंडरस्टूड करना, समझना। पैरा जंबल है, देखिए पैरा कह रहा है कि सिटीजन्स जो होते हैं डिमांड अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इवॉल्व, पब्लिक पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथेंस गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस बिल्ड ट्रस्ट। तो देखिए सबसे पहले बात होती है जब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो लोगों का ट्रस्ट आएगा, और इसके बाद क्या होगा, तो पहला हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, हमारी जो डेमोक्रेटिक संस्थानें हैं वो विकसित होती है। तो अब हमें देखना होगा एस के बाद क्यू कहाँ लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ, फिर आर आएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होता है मजबूत होता है, और फिर पी हो जाएगा, सिटीजन डिमांड अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट करा है कि क्लाइमेटिक चेंज इफेक्ट्स एग्रीकल्चर, फार्मर अडॉप्ट न्यू मेथड्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव्स। तो पहला क्या हो रहा है दोस्तों, पहला हो रहा है कि ये जब क्लाइमेट चेंज जो होते हैं ये कृषि को प्रभावित करते हैं, तो फिर क्या होगा, उस समय किसान जो होते हैं नई टेक्निक आती है, तो पी के बाद क्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पर पी के बाद क्यू आ रहा है, फिर क्या होगा, फिर आर हो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देती है जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आंसर ये हो जाएगा। अगला है रिसर्च आर बिगेन, डेटा आर कलेक्टेड, कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, फाइंडिंग। तो सिंपलिसिटी की प्रोसेस ये रहता है कि सबसे पहले रिसर्च शुरू होती है, फिर डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, फिर कंक्लूजन निकाला जाता है, फिर रिजल्ट दिया जाता है, तो पी क्यू आर एस है, आंसर ए। अगला है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट राइज करती है, कंज्यूमर स्पेंड ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल क्या है, सबसे पहले क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों में रोजगार बढ़ेगा, लोगों के खर्चे बढ़े, मतलब स्पेंड ग्रो हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो पी क्यू आर एस, आंसर ए। अगला कह रहा है टेक्नोलॉजी अगर एडवांस रैपिडली करती है, स्किल जो है आउटडेटेड हो जाती है, वर्कर्स करते हैं प्रोडक्टिविटी, तो देखिए इसमें हो जाए, तो सबसे पहले क्या, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस करती है तो पहला हो जाएगा ये, ठीक है,
तो फिर स्किल जो है वो पुरानी हो जाती है, तो सही हो जाएगा। लेकिन फिर वर्कर अपने वो आपको स्किल करता है तो सही हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो पी क्यू आर एस आ सके। दोस्तों आगे है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इफ आई वाज द मैनेजर। दोस्तों यहाँ पर इफ आई के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, तो वाज नहीं होगा, वर्ब हो जाएगा। ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु प्लेज ब्राइटली। बच्चों जब हु लगा होता है तो वर्ब देखती है पहले वाले को, प्लेयर्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्ले हो जाएगा, आंसर ए। हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन। बच्चों हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है, लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो इम्प्रूवमेंट। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी गर्ल। बच्चों कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद सिर्फ एनी नहीं आता, देन एनी अदर होता है, आंसर हो जाएगा ए। द टीचर आस्क्ड वेयर आई वाज। जब भी सेंटेंस में आस्क्ड होता है, डब्ल्यू छोड़ाता है, तो पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई वाज हो जाएगा, आंसर ए। तो दोस्तों ये था आज 27 जुलाई का द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस, और उस पर बेस्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, एनडीए और डिफेंस के लिए एमसीक्यूज टाइप के वर्बल और आरसी के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।